नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रप्रयाग भूस्खलन से बुरना गांव में गौशाला ध्वस्त, 4 मवेशी जिंदा दफन। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। रुद्रप्रयाग के दूरस्थ बुरना गांव में बारिश के बाद हुए भूस्खलन से एक गौशाला ध्वस्त हो गई और 4 मवेशी मलबे में जिंदा दफन हो गए। वहीं केदारनाथ हाईवे 4 स्थानों पर बंद है। केदारनाथ हाईवे की जगह जगह बंद होने से केदारनाथ धाम से आने जाने वाले तीर्थयात्री भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे के सिरों बगड़ में लगातार ऊपरी पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर सफर करना खतरे से खाली नहीं रह गया। कुमाऊं में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दहशत, 11 सुअरों को किया गया आइसोलेट। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बीच अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दस्तक हो चुकी है। उधम सिंह नगर व नैनीताल जिले में अभी तक 11 सुअर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू संक्रमित पाए गए हैं, जिसे देखते हुए सुअर के मांस खाने और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऋषिकेश शिवपुरी मार्ग पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 15 लोग घायल। ऋषिकेश शिवपुरी मार्ग पर खारा शोध के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ यात्रियों से भरी एक बस मुनि की रेती PWD तिराही के पास पलट गई। इस हादसे में 15 लोग बताए जा रहे हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस में 30 लोग सवार थे। यह हादसा ऋषिकेश शिवपुरी मार्ग पर खारा शोध के पास हुआ। यहाँ बस अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। काशीपुर में 5 तमंचों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। काशीपुर में 5 तमंचों और 3 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों यूपी से तमंचे लाकर काशीपुर में बेचते थे। ऐसे में पुलिस अब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर, बागेश्वर के स्कूल में बच्चों को रहस्यमयी बीमारी, बच्चियां लगी चीखने। बागेश्वर में एक सरकारी स्कूल में बच्चों के रहस्यमयी रूप से चीखने चिल्लाने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि बागेश्वर के एक सरकारी स्कूल की बच्चियां सुबह स्कूल के समय अचानक चीखने और चिल्लाने लगी। बच्चियां स्कूल के अलग अलग हिस्से में जाकर जमीन पर बैठ गई और चीखने लगी। इसके बाद पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में बच्चों को शांत कराने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन बच्चों पर काफी देर तक कोई असर नहीं हुआ। खबरें आई कि बच्चों पर टोने टोट के करके भी शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काफी देर तक बच्चियां यूं ही पड़ी रही और उसके बाद वो खुद ही शांत हो गई। अब बच्चों ने ऐसा क्यों किया, इसका पता लगाया जा रहा है। डॉक्टर की एक टीम भी स्कूल में विजिट कर रही है। पैसे के लिए हैवान बने ससुराल वाले, दहेज प्रताड़ना के शिकार नवविवाहिता ने बयां किया दर्द। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में दहेज प्रताड़ना का नया मामला सामने है। यहाँ दहेज के लिए ससुराल वालों ने नवविवाहिता को बुरी तरीके से पीटा। ऐसे में विवाहिता अब इंसाफ के लिए पुलिस की शरण में पहुंची है। पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सिर तन से जुदा करने की धमकी मामले में सीएम धामी से मिली साध्वी प्राची ओवैसी पर भी जमकर बरसी। विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और लगातार मिल रही धमकियों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की। साथ ही सीएम धामी से सुरक्षा की मांग की। इसके अलावा साध्वी प्राची ने असदुद्दीन ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया। उत्तराखंड पुलिस के जवान की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव। पुलिसकर्मी की आत्महत्या करने का मामला रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है। मृतक पुलिसकर्मी का नाम सुशील कुमार था, जो मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले का रहने वाला था। हालांकि इन दिनों वह चमोली जिले में तैनात था, लेकिन सुशील कुमार का परिवार रुड़की के मोहनपुरा में रहता है। पहले पुलिस बुलाओ तब करेंगे घायल को भर्ती। निर्दयी एम्स कर्मियों से 1.25 घंटे तक लड़ता रहा 108 पुलिसकर्मी। देर रात एम्स ऋषिकेश ने सड़क हादसे में घायल युवक को यह कहकर भर्ती करने से इनकार कर दिया कि बेड फुल है। इस दौरान 108 कर्मी एम्स प्रशासन से करीब 1.25 घंटे तक लड़ता रहा। इसके बाद जाकर एम्स से घायल को भर्ती किया। मामूली शरारत पर बच्चों के साथ क्रूरता, बुरी तरह धमकाया, सिर पर डाल दिया लीसा। अल्मोड़ा जिले के सैलदे तहसील के बच्चों के सिर में लीसा गिराने का मामला सामने है। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों ने जंगल से कुछ लीसे के कीप को गिरा दिया, जिसके बाद ठेकेदार के कर्मचारियों ने सजा के तौर पर इन मासूम बच्चों के सिर में लीसा गिरवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांवड़ मेले से लौटे 51 पुलिस कर्मियों ने नहीं ली मूल तैनाती, SSP ने दिए कार्रवाई के आदेश। देहरादून SSP ने कांवड़ मेले से लौट रहे पुलिसकर्मियों की नॉन ज्वाइनिंग ड्यूटी पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। SSP ने 26 जुलाई को कांवड़ मेला खत्म होने के बाद 27 जुलाई दोपहर 1 बजे तक अपनी तैनाती में ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया था। कैमरे में कैद हुआ हत्यारा, बाघ बाइक वालों को घसीटकर मारता है। 16 जुलाई को कॉर्बेट पार्क से जाने वाली सड़क पर बाइक सवार युवकों पर बाघ ने हमला किया था। पीछे बैठे एक युवक को बाघ झपट्टा मारकर जंगल में ले गया था। उस युवक का तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बाघ को पकड़ने के ऑपरेशन में लगी टीम को पहली बार हमलावर बाघ की तस्वीरें मिली है। गंगोत्री हाईवे मलबा आने से बंदरकोट के पास बंद, वाहनों की लगी कतारें। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगी। रुक रुक कर मलबा और बोल्डर गिरने से JCB चालकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सावधान, सिंगापुर से उत्तराखंड को चेतावनी, आ सकता है 8+ का भूकंप। उत्तराखंड में भूकंप को लेकर सिंगापुर के भूवैज्ञानिकों ने एक बार से खतरा जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 8+ रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। धरती के नीचे छोटी मोटी हलचल से बड़े भूकंप का खतरा टला नहीं है। ऐसे में भविष्य में बड़ा भूकंप आने की संभावना है।
अचानक पैदल ही तहसील परिसर पहुंची देहरादून की डीएम सोनिका अव्यवस्थाओं पर हुई नाराज। देहरादून डीएम सोनिका सिंह ने तहसील सदर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी और उसके निस्तारण के निर्देश दिए। खास बात ये रही कि डीएम सोनिका तहसील चौक से अपने वाहन से उतरकर पैदल ही अकेली तहसील पहुंची। कूड़े से पटा केदारनाथ पैदल मार्ग, लैंडस्लाइड के खतरे के बीच हो रही यात्रा। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। साथ ही पैदल मार्ग पर भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। पैदल मार्ग पर पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसे में तीर्थयात्री तेजी से जान बचाते भागते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं घोड़े खच्चर संचालक भी अपने जानवरों को तेजी से भगा रहे हैं। ऐसे में किसी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। नैनीताल हाईकोर्ट में होमगार्ड भर्ती घोटाले की सुनवाई। कोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के दिए आदेश। हरिद्वार में 2017-18 में होमगार्ड भर्ती घोटाले के मामले के खिलाफ जनहित याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट की खंडपीठ ने होमगार्ड भर्ती के लिए जारी लिस्ट पर अग्रिम आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले में अब कंपनी कमांडेंट होमगार्ड राकेश कुमार व जिला कमांडेंट होमगार्ड हरिद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है। स्मार्ट सिटी दून की तरफ बढ़ते कदम। सीएम धामी ने 15 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। स्मार्ट सिटी दून का सपना धीरे धीरे अपना आकार ले रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। अब राजधानी में कुल 15 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ेगी। केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार। केदारनाथ धाम में हेली सेवा के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसटीएफ ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। नैनीताल में अवैध रूप से मत्स्य आखेट, कोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि भीमताल व नौकुचिया ताल में मछलियों की शिकार करने पर रोक लगाई गई थी, परंतु लॉकडाउन के दौरान दोनों तालों में स्थानीय लोगों द्वारा अवैध रूप से मत्स्य आखेट किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। युवाओं को दिया जा रहा बर्ड वॉचिंग का प्रशिक्षण, रोजगार के खुलेंगे अवसर। पौड़ी जनपद में इन दिनों खुर्सियों में युवाओं को बर्ड वॉचिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ युवा पक्षियों के संसार को देखकर उसे जानने की कोशिश में लगे हैं। इसके साथ ही वे क्षेत्र की जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और उसके संवर्धन को लेकर भी जानकारी जुटा रहे हैं। बर्ड वॉचिंग के गुर सीख रहे ये युवा भविष्य में एक बर्ड वॉचर, गाइड और ट्रेनर के रूप में देख रहे हैं। 6 दिनों की फील्ड विजिट कर जनपद के युवा हर पक्षी की जानकारी बर्ड वॉच ट्रेनरों से हासिल कर रहे हैं। संतोष ओवैसी को बताया दोगला, बोले ऐसे बयान दर्शाते हैं उनकी घटिया मानसिकता। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने वाले बयान पर हरिद्वार के संतों ने नाराजगी जाहिर की है। संतों ने ओवैसी को दोगला बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी ऐसे बयान देकर देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में बच्चों के लिए तैयार होगा एक्सीलेंट सेंटर। दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से होगी दवाइयों की आपूर्ति। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एम्स निदेशक ने तैयारी शुरू कर दिया है। जल्दी एम्स ऋषिकेश में बच्चों के लिए एक्सीलेंट सेंटर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में दुर्गम क्षेत्रों तक बीमार बच्चों के लिए दवाइयां पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा। आलीशान बंगलों को छोड़ने से कतराते हैं ये माननीय, विपक्षों पर भी मेहरबान सरकार। उत्तराखंड में सरकारी बंगलों पर मान्यों की निगाहें ललचाई सी दिखाई देती हैं। राज्य में ऐसे पुराने कई उदाहरण हैं। ताजा मामला न केवल सरकार से जुड़े लोगों का है, बल्कि विपक्षी दल भी सरकार की मेहरबानी में मित्र विपक्ष की भूमिका को अदा करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि कई मान्य अभी भी सरकारी बंगलों पर कुंडली मारे बैठे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 धमाल मचाएंगे उत्तराखंड के ये स्टार प्लेयर, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। बर्मिंघम में आज राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हो रही। भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे भव्य उद्घाटन समारोह के साथ इस इवेंट की शुरुआत होगी। यह खेल 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इस बार राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उत्तराखंड के कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम धामी ने इन सभी खिलाड़ी को शुभकामनाएं दी हैं। बड़ी खबर, बीजेपी संगठन में बदलाव की आड़, मदन कौशिक दे सकते हैं इस्तीफा। उत्तराखंड में बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा संगठन में भी बदलाव की खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड बीजेपी के सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बीजेपी संगठन स्तर पर बदलाव की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इसे लेकर होमवर्क पूरा हो गया। सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का इस्तीफा हो सकता है। इसके साथ ही बीजेपी में संगठन स्तर पर कुछ और बदलाव की भी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ अन्य पदाधिकारी भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। खबरें हैं कि यूपी में जिस तरह से बीजेपी संगठन में बदलाव की आड़ है, उसी तरह उत्तराखंड में भी संगठन में भी बदलाव हो सकता है। यूके SSSC पेपर लीक, पेपर सील करने वाले ने कर दिया पेपर लीक, खरीदी 9 लाख की कार। यूके SSSC पेपर लीक मामले में देहरादून एसटीएफ ने लखनऊ में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। अभिषेक वर्मा नाम का ये युवक
परीक्षा के पेपर्स के सेट्स को सील करता था, लेकिन इसी ने सील करने के साथ ही पेपर को लीक भी कर दिया। एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया कि अभिषेक वर्मा का काम प्रिंटिंग प्रेस में पेपर्स को अलग अलग सेट्स में लगाकर सील करने का था। यही उसे फायदा उठाया और टेलीग्राम ऐप की मदद से पेपर्स की फोटो को पेपर लीक गैंग के पास पहुंचा दिया। इस काम के लिए अभिषेक को अच्छी खासी रकम दी गई थी। अभिषेक को पेपर लीक करने के लिए 36 लाख रुपए मिलने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अभिषेक ने इस रकम से तकरीबन 9 लाख रुपए में अपने गांव पर 2 कमरों का निर्माण करा डाला। 9 लाख रुपए की कार भी खरीदी। इसके साथ ही 3 लाख रुपए मां के खाते में डाले, 1.5 लाख रुपए अपने भाई के और 2 लाख रुपए अपने पिता के खातों में जमा कर दिए। दिलचस्प ये है कि अभिषेक की सैलरी महज 21,000 रुपए प्रति माह है। दरअसल इस मामले के खुलासे के बाद से ही परीक्षा कराने का जिम्मा ले रखी कंपनी के कई कर्मचारी एसटीएफ के रडार पर थे। अभिषेक की सैलरी और खर्च में समानता न देख एसटीएफ इससे पूछताछ की तैयारी में थी। इस बीच पता चला कि वो देहरादून ही आ रहा है। अभिषेक के दून पहुंचने पर एसटीएफ ने उसे पूछताछ के लिए बुला लिया। इसके बाद सवाल जवाब में वो फंस गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब